नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। पिछले हफ्ते आपने सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक दुर्दांत अपराधी मुख्तार अंसारी के बारे में अनेक कहानियां, किस्से सुने होंगे, मगर आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर क्या विचार किया? उस दुर्दांत अपराधी, वो कोई संत नहीं था, वो दुर्दांत अपराधी था, हत्यारा था, वो अपहरण करता था, वो फिरौती लेता था, वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, वो परिवारवादी भ्रष्ट राजनेताओं से संरक्षित था। और उसकी जो अत्याचार की कहानी है, पुलिस के ऊपर, नेताओं के ऊपर, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, आम जनता के ऊपर अनेकों अनेक है थी। फिर उसके जनाजे में इतने सारे लोग, सैकड़ों हजारों लोग, कंधे देने वाले कहां से आ गए? वो गरीबों का मसीहा कैसे हो सकता है? ये उसके दलाल थे। भीड़ जो बताती है, ये इन्हें कानून का डर नहीं, ये खुले आम ऐसे अपराधियों को कंधा देते हैं, संरक्षण देते हैं। उसी प्रकार से जिसके कार आतंकवादी याकूब मेनन को कंधा देते थे भीड़ पर, बुरहान वानी आपने कश्मीर में देखा होगा, उसको कंधा दिया जाता था। महिमा मंडित करना है ये अपराधी का, हत्यारे का, जिसके ऊपर 100 के करीब सैकड़ों केसेस हैं, कई हत्याओं के केस हैं और निर्मम हत्याओं के केस हैं। ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन कानून का अपराध है, संविधान का अपराध है, आम जनता का अपमान है, देश का अपमान है, न्याय व्यवस्था का अपमान है। आपने सुना होगा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को, उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी जी, और उसके मृत्यु पर बोले कि उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो अपने शून्य काल में चली गई है। अब विचार करिए, अभी एक हफ्ते पहले इससे बदायूं में जो 2 निर्दोष बच्चों का कत्ल हुआ, सिर कलम हुआ, उनको 4 घंटे में न्याय मिल गया था। ये उत्तर प्रदेश में जो नई शासन व्यवस्था है योगी सरकार की, उसके कारण। साथियों, अकेले समाजवादी पार्टी के मुखिया ही नहीं, इनकी पार्टी के रामगोपाल यादव सदमे में है उसकी मौत से। शिवपाल यादव को दुख सहन नहीं हो रहा है। बिना पैंधे का लोटा पप्पू यादव तो घड़ियालू आंसू बहा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती, जिसके साथ इसी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने गेस्ट हाउस कांड किया था, उसको भी शर्म नहीं इस उम्र में। ईमानदारी के नाम पर कलंक हैं ये लोग, वो भी इसके लिए घड़ियालू हत्यारे के लिए आंसू बहा रही है। तेजस्वी यादव तो पर्वते दिगार से प्रार्थना कर रहा है कि उसकी रूह को जन्नत में स्थान मिले। आप विचार करो इस चारा चोर के औलादों का, इनके दिमाग की मानसिकता का, राजनीतिक वोटों की, इस्लामिक वोटों के जे वो खरीदार हैं जो 80% जनता को एक तरफ रख देते हैं और 18% लोगों के लिए एक तरफ तुष्टीकरण पर उतर आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, अनेकों लोग हैं जिन्होंने इसका महिमा मंडन किया है, इसके आंसू बहाए हैं। इसका कारण हम सब समझते हैं कि पैसा तो इनको यही लोग कमा के देते हैं, अपराधी, और इनका धंधा है राजनीति में पैसा कमाना है, गलत तरीके चाहे कितने भी हों। इनके पिता के कार्यकाल में इसको संरक्षण प्राप्त था। इनके पिता तो कहते थे, मुलायम सिंह यादव, कि मुसलमानों की पुलिस में भर्ती होनी चाहिए, अलग से आदेश दे दिए थे, और खुद की जाति व्यवस्था के तो अलग से थाने बना दिए थे। ये तो इनका संविधान था, ये इनकी विचारधारा थी, ये मतलब इनका राजनीतिक चरित्र था। आप विचार करो, एक साहसिक, निडर, निर्भीक IPS शैलेश सिंह ने जब 2004 में इसकी LMG गन को बरामद किया और इसके ऊपर पोटा लगाया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, तब मुलायम सिंह यादव ने उसको कितना प्रताड़ित किया अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर। वो बेचारा, उसका रोते हुए वीडियो हैं, विवश होकर उसको IPS की नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। एक IPS बनने के लिए परिवार कितना सहन करता है, उस व्यक्ति को 20 साल पहले नौकरी छोड़ना पड़ी इस मुलायम सिंह यादव के कारण। आप विचार करो, संज्ञान लिया करो ऐसी घटनाओं का, इन पर विचार किया करो, चर्चा किया करो।
जे मऊ दंगों का आरोपी 14 अक्टूबर 2005 में मऊ दंगों के समय धारा 144 लागू थी, कर्फ्यू लागू था, और ये खुली जीप में अपने अंगरक्षकों के साथ और अपने गुंडों के साथ खुली जीप में रिवॉल्वर घुमाता हुआ घूम रहा था। इसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। उस दंगों में 17 लोगों की मौत हुई थी, आगजनी, 35 दिन कर्फ्यू था मऊ में। मुलायम सिंह यादव का ऐसा इससे संरक्षण प्राप्त था। यहाँ पर मैं आपको स्वतंत्रता के महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी वीर सावरकर जी के वो कथन को याद दिलाता हूँ, जो उन्होंने कहा था, मुझे अंग्रेज़ों से बिल्कुल भय नहीं है, मुझे मुसलमानों से तो बिल्कुल भी भय नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ भय है तो अपने हिंदुओं से है, जो अपने धर्म को हानि पहुंचाने के लिए आतुर दिखाई देते हैं। जे वो हिंदू हैं, आप पहचान सकते हैं। 80 साल पहले उस दृष्टा ने देख लिया था, बता दिया था कि ये लोग किस तरह के लोग हैं। अब आप आसानी से अंदाजा भी लगा सकते हैं। देशभक्त हिंदुओं को विचार करना चाहिए। जो सेना में हैं लोग, उनके परिवारों को विचार करना चाहिए। जो पुलिस में हैं लोग, उनके लोगों को विचार करना चाहिए। इन लोगों के राजनीतिक चरित्र का पढ़ाया जाना चाहिए, इनको सिखाया जाना चाहिए कि ये क्या करते थे। इन्होंने जो अल्पमत की सरकारें होती थी उसमें क्या क्या सौदेबाजी नहीं की। कांग्रेस का चरित्र तो आपको बता ही दें कि इसको, मुख्तार अंसारी को यूपी से फर्जी एफआईआर कर पंजाब के रोपड़ जेल ले जाया गया। वहाँ पर वीआईपी सुविधाएं दी गईं और रात को इसको अपनी बीवी के साथ रुकने की सुविधा थी। आप समझ लो, यूपी सरकार प्रोडक्शन वारंट निकालती रही, 34-35 वारंट निकाल दिए, मगर उसकी कोई नहीं सुनी गई। जब वो सुप्रीम कोर्ट में गई तब जाके उसको ला सकी वापस यूपी। ऐसे दुर्दांत अपराधी को कांग्रेस इसलिए राजनीतिक संरक्षण देती थी क्योंकि ये उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति कांग्रेस का जो था हामिद अंसारी, कांग्रेस का जो सदस्य भी रहा, कांग्रेस का मंत्री भी रहा, उसका ये भतीजा था। इसलिए इसको संरक्षण, विशेष संरक्षण प्राप्त था। आप विचार कर सकते हो कांग्रेस का। और कांग्रेस के चरित्र की तो एक बात और है। अवधेश राय हत्याकांड, वो व्यवसायी जिसके घर में घुसकर 21 गोलियां मार दी गई थी उसको, और उसका ये भाई अजय राज जो उसका सगा भाई है, आज कांग्रेस के कारनामों पर, कृत्यों पर एक शब्द नहीं बोल सकता है। ये इनके राजनीतिक चरित्र हैं। ये अपने परिवार के भी सगे नहीं हैं, इनके अंदर ईमानदारी तो है ही नहीं। ये समाज के तो क्या सगे होंगे जब ये अपने भाइयों के लिए नहीं बोल सकते हैं। इतनी बड़ी आपदा के बाद भी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके चरित्र क्या है, इनके नैतिकता क्या है। इसी दुर्दांत अपराधी ने, हत्यारे ने कृष्णानंद राय की इस प्रकार से हत्या की थी कि पूरी देश में चर्चा का कारण बना था। 6 AK-47 राइफल्स कहाँ से आई होंगी और 600 राउंड गोलियां चलाई गई थी। उस व्यक्ति के, बीजेपी के नेता विधायक के शरीर में से 61 गोलियां निकली थी। 2.5 किलोमीटर तक गोलियों के खोखे पाए गए थे। 2.5 साल की बच्ची भी उसमें मृत्यु हुई थी। ये इसका चरित्र है जिसका ये लोग गुणगान कर रहे हैं, जिसके लिए ये छातियाँ पीट रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। ये सब इनके वोटों की राजनीति है। देखिए आप, इनके वोटों के लिए ये कहाँ तक गिर सकते हैं। ये नेहरू, जिन्ना, शेख अब्दुल्ला और योगेंद्र मंडल की विचारधारा के लोग हैं। इन्होंने हमेशा देश के 80% बहुसंख्यक हिंदुओं का विरोध किया है, उनके विरोध में ही खड़े रहे हैं। ये अपने समाज का भी भला नहीं कर सकते। उनके लिए तो ये कांटेदार वृक्ष वो दिए हैं जो गांधी नेहरू ने मिलकर 6 करोड़ मुस्लिम्स को रोक लिया था धार्मिक आधार पर विभाजन के बाद। अब वो कांटेदार वृक्ष बन चुके हैं। इस दुर्दांत अपराधी ने 1988 में सबसे पहला कांड किया था। फिर उसके बाद 91 में 2 पुलिस वालों को मारा। उसके बाद 97 में नंद किशोर रंगूटा व्यवसायी का मर्डर किया इसने। फिर बीजेपी के कृष्णानंद राय का किया। योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी हमला किया 2008 में। और 1991 में तो इसने अवधेश हत्याकांड किया ही था। इसके बावजूद भी मुलायम सिंह का इसे संरक्षण प्राप्त था। और आपने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान तो सुन ही लिया है। आप विचार करो, इसको किस तरह के लोग पसंद करते थे
और इनकी राजनीति का क्या स्तर था। जेल से ये समानांतर सरकार चलाता था। आप विचार कर सकते हो, जज लोग इसके ऊपर 1988 से लेकर जब तक योगी सरकार नहीं आई तब तक कोई करीब 30 साल कोई केस नहीं सुलझा पाए, कोई सज़ा नहीं दे सके। उसके बाद ही लगातार इनको सज़ा हो रही है। ये भी विचार नहीं है। न्यायपालिका किस अवस्था में थी, कानून व्यवस्था किस अवस्था में पहुंचा दी गई थी इन नेताओं के द्वारा। आप सोचो, ये संविधान की बात करते हैं, ये कानून की बात करते हैं। शर्मनाक है। जो स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी ने कहा था, मेरे को तो सिर्फ हिंदुओं से डर लगता है। ये वो हिंदू हैं जो अपने धर्म की हानि के लिए आतुर नहीं तत्पर दिखाई देते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वर्तमान में वीर सावरकर जी की ऊपर फिल्म चल रही है, उसको घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपने स्नेहीजनों के साथ जरूर देखें। ऐसी विचारधारा का हमें समर्थन करना होगा। नकारात्मक फिल्मों का हमें बहिष्कार करना होगा। साथ में बस्तर फिल्म, अटल फिल्म का भी जरूर देखें, चर्चा करें लोगों के बीच में। ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी है। 2014 के बाद ही कश्मीर फाइल और केरल फाइल और आर्टिकल 370 बन सकी। उसके पहले संभव ही नहीं था बॉलीवुड में इस प्रकार की फिल्में बनना। आप विचार तो करिए, इस तरह से हमारा देश चलता था। आप सब लोगों से निवेदन है कि इस प्रकार की फिल्मों का आप प्रचार प्रसार करें और नैतिकता इनकी क्या है राजनीति में, उस पर भी चर्चा करें और अधिक से अधिक संख्या में मिलजुल कर वोटों के लिए जो संग्राम शुरू होने वाला है 19 अप्रैल से और जून तक चलेगा, उसमें कितनी भी गर्मी हो 100% मतदान करना है। अपने सगे संबंधियों, अपने अड़ोसी पड़ोसी, मित्रों, स्वजनों को लेकर अभी से 100% मतदान करने का एक संकल्प लीजिए, ताकि इस तरह की राजनीति, आपराधिक राजनीति, जिसके कारण आपकी संपत्तियां, आपके बच्चों का भविष्य भी कभी ना कभी खतरे में पड़ सकता है। आज छोटी मोटी रूप से आप इनसे लाभान्वित हो सकते हैं, अंतोगत्वा देश को, आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को और विकास को तो नुकसान होना ही है। इनकी विचारधारा का विरोध कीजिए, मिलकर खड़े हो जाइए और दिखा दीजिए ना कि देश की ताकत क्या है। देश हमेशा अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है, अपने सैनिकों के साथ खड़ा है, आंतरिक सुरक्षा के लिए सजग है। भारत माता की जय। 100% मतदान के लिए पुनः निवेदन। धन्यवाद साथियों।